डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम दो वर्ड आपके सामने लेकर आए हैं। एक है टाइम और एक है टेंस। आप अगर दोनों पर सोचे, थोड़ा विचार करें, तो लगेगा कि दोनों वर्ड एक जैसे हैं। लेकिन अभी आपको कोई व्यक्ति पढ़ाता है, कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो टेंस पढ़ाते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि टेंस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो बताते हैं काल होता है। ऐसी बात है ना। वो क्या बताते हैं कि टेंस का मीनिंग काल होता है। काल मतलब समय, यानी कि टाइम। तो आपके ये जेहन में, एक ब्रेन में एक बात आ जाती है कि क्या टाइम और टेंस दोनों सेम चीज है। लेकिन अगर दोनों सेम चीज है तो आप ग्रामर का बुक उठा ले और उसको देखें तो हर जगह आपको टाइम, अगर टेंस लिखा हुआ है तो सिंगल है, लेकिन अगर टाइम है तो टाइम एंड टेंस लिखा रहता है। अगर दोनों वर्ड सेम है, टाइम और टेंस दोनों वर्ड सेम है, तो फिर अलग अलग क्यों है? इस कंफ्यूजन को चले हम दूर कर लें और आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि टाइम और टेंस दोनों सेम है या डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट्स, बात है कि टाइम और टेंस दोनों वर्ड सेम नहीं है। अब आप पूछेंगे, अगर सेम नहीं है तो दोनों का हिंदी मीनिंग तो क्या समझते हैं? टाइम समझते हैं, यानी कि काल समझते हैं। टाइम मीन्स समय, यानी कि काल, और टेंस मीन्स काल, यानी कि दोनों तो सेम है। तो फिर आप डिफरेंट क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? चलिए आज इसका जो आपके मन में डाउट है क्लियर कर लेते हैं। टाइम एक ऐसा वर्ड है जो आज से नहीं है, एक तब से है जब मानव बोलना नहीं जानता था। उसी ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं थी। वह नहीं जानता था कि ये जो है कोई वर्ब भी होता है, कोई ग्रामर भी होता है। जब मनुष्य इस धरती पर आया होगा उस समय भी सूर्यास्त होते होंगे, उस समय भी सूर्य का उदय होता होगा, सनराइज सनसेट होता होगा, यानी कि उस समय भी टाइम था। सुबह दोपहर शाम रात होते होंगे। ऐसे नहीं है कि आज हो रहा है, पहले से भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी सुबह दोपहर शाम होंगे, मॉर्निंग होंगे, नून होंगे और इवनिंग होंगे, नाइट होंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे, ये तो टाइम का कारण होता है ना। टाइम को हम तीन भाग में बांटते हैं ना। टाइम को हम तीन भाग में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम भी तीन भाग में बांटते हैं ना। प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है। पास्ट जो गुजर गया, चला गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। यानी कि टाइम का तीन कैटेगरी हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो क्या टेंस का भी तो तीन होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तब तो आप बोलेंगे तब तो दोनों सेम है, क्योंकि ये भी टेंस भी तो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम भी तो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टाइम को तीन कैटेगरी में बांटते हैं और टेंस को भी तीन कैटेगरी में बांटते हैं।
लेकिन दोनों तो सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। लेकिन एक बात को गौर करें, टाइम तब से है जब से एक ग्रामर नाम की कोई चीज नहीं थी, आदमी नहीं लिखना जानता था, नहीं पढ़ना जानता था। यानी ये वह कंसेप्ट है जो टेंस से ओल्ड है। लेकिन ओल्ड रहने से क्या सेम नहीं हो सकता है? ओल्ड रहने से सेम तो हो सकता है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति हूबहू है और एक व्यक्ति पहले आया और एक व्यक्ति 1 घंटा बाद आया, तो क्या वह उसके चेहरे में कोई डिफरेंस होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों 2 कॉपी है। तो दोनों को तो ये पहले आए, ये उस समय से है जब से यूनिवर्स बना, तब से टाइम चल रहा है। लेकिन टेंस यानी कि इसको मानव ने बनाया। अंतर यह कि इसको गॉड ने बनाया, नेचर ने बनाया, और टेंस को मैन ने बनाया, आदमी ने बनाया। तो दोनों तो सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं। चलिए कुछ और, ए क्या है, इसको ग्रामर से लेना देना कुछ नहीं है। अब बोले कैसे? अगर दोनों सेम रहता तो दोनों का सेंस सेम निकलता, लेकिन दोनों सेम नहीं है। टेंस जो है ये वर्ब पर डिपेंड करता है। टेंस डिपेंड करता है वर्ब पर, लेकिन टाइम को वर्ब से कोई मतलब नहीं है। टाइम को वर्ब से कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है। अब इसका सेंस निकालिए। ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है। इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें वर्ब है इज गोइंग, यानी कि मेन वर्ब गोइंग है। मेन वर्ब गो का एक 4th फॉर्म है, चौथा रूप है, गोइंग है। और ये प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। टेंस की बात करें, अगर आपसे पूछे कि यह सेंटेंस जो है किस टेंस से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे कि यह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि यह कंटिन्यूटी दिखा रहा है। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग तो निकल रहा है ना, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लेकिन सेंस नहीं कर रहा है कि वह अगले सप्ताह जाएगा, अभी नहीं जा रहा है। यानी कि फ्यूचर की बात। टाइम शो कर रहा है, अगर टाइम इसको शो करे तो टाइम तो फ्यूचर का शो कर रहा है, लेकिन वह टेंस किसका है? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का है। अगर ये दोनों टाइम, इसका मतलब ये टाइम अलग चीज है और टेंस अलग चीज है। अगर दोनों सेम होता तो आप कोई भी सेंटेंस लिखते, अगर ये फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो टाइम भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का शो करता। अगर ये फ्यूचर का है तो टाइम भी फ्यूचर का शो करता। लेकिन इसका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन इसका सेंस निकल रहा है कि काम होने वाला है फ्यूचर में। तो यह इस सेंटेंस से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टाइम
और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीज है। टाइम क्या है? एक नॉन ग्रामेटिकल मेटिकल वर्ड है, नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, इसी ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल वर्ड है, ग्रामेटिकल वर्ड है। टाइम नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है और टेंस ग्रामेटिकल वर्ड है। टेंस ये वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड करता है। जैसे हम वर्ब का फॉर्म देखते हैं ना, उसी तरह उसका नोमिनेट करते हैं, नामकरण करते हैं वर्ब के फॉर्म पर। तो टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करें कि टेंस का द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फॉर्म को स्टडी ही टेंस होता है। टेंस होता है वर्ब के फॉर्म को स्टडी को हम टेंस कहते हैं। टेंस एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है? वर्ब के फॉर्म पर। और वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं। वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उसी तरह टेंस को भी बांटा गया है। लेकिन टाइम एक अलग चीज हो जाती है जो वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड नहीं करता है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो। अब इस एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर होगा। द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, कम्स टुमारो, कल आएंगे। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए यह जो टेंस, वह जो सेंटेंस जो पड़ा हुआ है वह किस टेंस से रिलेटेड है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ब लगा हुआ है। सेंस नहीं देखेंगे आप देखेंगे इसमें वर्ब कौन सा है। अच्छा, तो इसमें वर्ब है V5 है, V5 है। वर्ब का कौन सी फॉर्म है? 5th फॉर्म है। तो 5th फॉर्म के किस में लगता है? प्रेजेंट सिंपल में लगता है। तो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का हो गया। लेकिन इसका मीनिंग अगर आपसे पूछे कि क्या नहीं कर रहा है, ये किस टाइम को शो कर रहा है, तो फ्यूचर का। मुख्यमंत्री का आने का जो कार्यक्रम है वह आज का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर का है। तो मुख्यमंत्री कल आएंगे यानी कि टाइम शो कर रहा है फ्यूचर का, टेंस शो कर रहा है प्रेजेंट का। टाइम किसका शो कर रहा है? ये टाइम शो कर रहा है फ्यूचर का, और टेंस शो कर रहा है प्रेजेंट का। प्रेजेंट सिंपल है। अगर टाइम और टेंस दोनों सेम होता तो जो हम लिखते उसी तरह का उसका सेंस भी, मीनिंग भी निकलता। लेकिन यहां पर अलग अलग निकल रहा है।
हम लिख कुछ रहे हैं, उसका सेंस कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। टाइम क्या है? टाइम नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है और टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल वर्ड है। तो हम समझते हैं अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टाइम और टेंस दोनों सेम चीजें नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में टेंस पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। तब तक के लिए हम आपसे अलग होते हैं। थैंक यू।